हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं कोरियन नंबर। कोरियन नंबर दो प्रकार की होती हैं, एक तो साइनो नंबर और सेकंड नेटिव नंबर। साइनो नंबर चाइनीज लीटर्स पर आधार होते हैं, 50% चाइनीज लीटर का यूज किया जाता है, और कोरियन जो नेटिव नंबर है वो प्योर कोरियन होते हैं दोस्तों। तो हम सीखने वाले हैं साइनो नंबर। साइनो नंबर को सीखते हैं तो सबसे पहले हम 10 तक सीखें, उसके बाद में हम 10 तक तो आसान होता है, लेकिन 10 के बाद में जो कि 11, 12, 30, 100, 1000, 10,000 तक बोलने का जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है। उसमें बोलने में थोड़ा मुश्किल होता है, और मुश्किल भी नहीं होता है, इजी होता है। यदि आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस तरीके से बोला जाता है, और बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम साइनो नंबर सीखेंगे 10 तक, जो कि मैं पहली वीडियो में अभी आपने देखी होगी मंथ वाली वीडियो, तो उसमें मैं बता चुका हूँ वैसे तो, लेकिन एक बार हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं साथ में, और उसमें मैंने सिर्फ ऐसे ही बताया था। तो चलो चलते हैं। सबसे पहला हमारा है वन। वन को हम बोलते हैं इल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इल। वन को बोलते हैं हम इल। सेकेंड ई। ई। शाम, थर्ड शाम। फोर सा। फोर सा। फाइव ओ। फाइव ओ। सिक्स रियुक। ये होता है रियुक, ये होता है युक। यानी कि दोनों को अलग अलग बोला जाता है, लेकिन होता है इसका मतलब सिर्फ सिक्स ही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। सेवन चिल। सेवन चिल। एट फल। एट फल। नाइन गो। नाइन गो। सिप। टेन सिप या सिप। इसे सिप या सिप दोनों ही बोल सकते हैं, सिप भी बोल सकते हैं और सिप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये वाला, ये प भी होता है और ब भी होता है। ठीक है दोस्तों। 11। अब यहाँ से फॉर्मेट चेंज हो जाता है थोड़ा। अब यहाँ से फॉर्मेट, अब ये हमारा जो 11 है, 11 दोस्तों, अरे थोड़ा सही से लिखना है, एक मिनट। 11। अब 11 को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे पहले कि यदि हमारा यहाँ पर 11 की जगह पे 22 होता है ऐसे, तो हम पहले 2 बोलते, उसके बाद में हम ये दो, यानी 10 की लाइन का है ये, 10 की दो लाइन में, तो इसे हम फिर 10 बोलेंगे। उसके बाद में फिर हम 2 बोलेंगे। इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब थोड़ा आगे हम समझते हैं, तो इसे हम बोलेंगे सिप ई। 12 को बोलेंगे सिप ई, और 11 को बोलेंगे सिप इल। सिप इल। अब तो इसका फॉर्मेट हम आगे सीखते हैं। तो इस यहाँ से सीखते हैं इसका फॉर्मेट, ऐसे कि अब हम 20। अब सभी को मैं एक रंग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक रंग से मैं पढ़ूंगा तो बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आप बना लेंगे आप के लिए, फिर मैंने इसलिए छोड़ रखा कि आप प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। तो हम 20 को, 20 देखो ये 20 है, तो 20 को सबसे पहले हमने 2 लिया। 2 फॉर्मेट देख सकते हो, ये 2, उसके बाद में हम ये 2 का है, यानी 10 की लाइन से है ये, 10 की लाइन से 2, यानी 10 की लाइन हो गई ये। फिर होती है 100 की लाइन, 10 से 99 तक, ये हुई 10 की लाइन है, ये एक तरीके से 2 लाइन। ठीक है। उसके बाद 100 से 999 इतना, तो ये अलग से लाइन हो गई, ये 100 की लाइन हो गई। इस तरीके से ये क्या है, 10 की लाइन है दोस्तों। तो इस 10 की लाइन में क्या होता है कि पहले हमने 2 लिया, 2 लिखा हुआ है वो, 2 बोलेंगे हम, 2 को बोलेंगे, उसके बाद में हम 10 को बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो 2 को हम बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं दोस्तों? ई। उसके बाद में 10 को बोलते हैं सिप। सिप हो गया। अब हम 22 इससे समझते हैं। तो इसमें देखो 2 है, 2 हो गया, पहले तो 2 ले लिया हमने, यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 हो गया। उसके बाद में हमने 10, यानी ये 10 की लाइन में तो वो लेना ही होगा। ये 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कहीं भी लाइन में से हमने 8000 लिखा तो उसमें 1000 आएगा ही आएगा, ये लेना पड़ेगा, फॉर्मेट होता है ये। तो हमने इसे माइनस मत समझ लेना, मैंने ये लगा के रखा है 2, फिर 10 -10 -2, ऐसे ये माइनस मत समझना, इसलिए फॉर्मेट बताने के लिए बताया गया। ठीक है दोस्तों। वीडियो लंबा हो तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि समझाने में काफ़ी समय लगता है थोड़ा, तो आप लोग एडजस्ट कीजिए या सीखना है तो। तो उसके बाद 2 के बाद में हम 10 का फॉर्मूला लें, उसके बाद में 2 है हमारा, 22 है, तो फिर 2,
ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ई सिप ई, ई सिप ई। अब थोड़ा और बड़ा नंबर सीखते हैं, 25। अब 25 में क्या है, वही फॉर्मेट इसमें है, सिर्फ बोलने के लिए सिर्फ गिनती अलग हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद 2 है पहले, तो 2 ले लिया। उसके बाद में फिर हम 10 लेंगे, तो 10 ले लिया। उसके बाद हमारा 5 है, 25 है, तो फिर 5 ले लिया। तो इसे हम बोलेंगे ई सिप ओ। 5 को ओ बोलते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 30 को सीखते हैं। तो 30 को हम सीखेंगे, 3 पहले लिए हमने। यदि 3 की अब ये 0 है, उसकी जगह पर यदि हमारा 1 होता तो हम इस फॉर्मेट को काम करते, इस फॉर्मेट को काम करते। लेकिन यदि हमारा 0 है तो हम अब इस फॉर्मेट में काम करेंगे। ये पूरा 10,000 तक यही फॉर्मेट चलेगा, इस बात को आप समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले बोला हमने शाम, 3 को शाम बोलते हैं। उसके बाद 10 सिर्फ। अब आगे के लिए चलते हैं, साथ साथ लिखते जाना, इस बात को ध्यान में रखना, इस फॉर्मेट को अच्छी तरीके से लिख लेना और थोड़ा हिंदी में लिख देना यदि समझ में ना आए तो, मैं बता रहा हूँ। अब हम इस 10 के बाद में जो आते हैं, अब 10, 100, 1,000, 10,000, 1,000,000, तो इनको हम अलग बोलते हैं थोड़ा। तो 10 को तो हम सीख चुके हैं, सिप बोलते हैं। 10 को क्या बोलते हैं, सिप। लेकिन 100 को हम बैक बोलते हैं। अब ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि यदि हम ये याद नहीं हुआ तो बोलने में बहुत कठिनाई हुई, इसलिए ये वर्ड बनाए गए हैं, ये मतलब इस तरीके से गिनती में। ठीक है, ऐसे। तो 100 को बोलते हैं बैक। फिर 1,000 को बोलते हैं चौन। 1,000 को बोलते हैं चौन। तो 10,000 को बोलते हैं हम मन, मन। और 1 मिलियन को बोलते हैं हम बैकमन, बैकमन। तो 1 मिलियन को हम क्या बोलते हैं, बैकमन। अब हम आगे के लिए जो कि 100 से ऊपर की गिनती सीखेंगे, हम नंबर सीखेंगे। तो चलते हैं आगे के लिए। थोड़ा हमने कुछ और एग्जाम्पल के लिए ले रखे हैं, तो इन्हें और हम बता देते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो आप अच्छी तरीके से मेरे साथ साथ बोलते भी जाइए, आप जो सीख रहे हैं तो लिखते जाइए और बोलते भी जाइए। तो हमारा 31 वही फॉर्मेट हमारा काम करेगा, 10 वाला। जो 10 आएगा तो पहला 3, उसके बाद में 10, उसके बाद में 1। तो 3 को बोलते हैं शाम सिप इल, शाम सिप इल। 39 शाम सिप गु, शाम सिप गु। उसके बाद 40 सा सिप, सा सिप। 45 सा सिप ओ, सा सिप ओ। नेक्स्ट 90 गु सिप, गु सिप। 99 गु सिप गु, गु सिप गु। 100 बैक, बैक अगेन। अब 105 को अब आगे के लिए अब हम आ चुके हैं 100 की लाइन के ऊपर। तो इसमें देखो, यदि यहाँ पर 105 की जगह पर 205 होता, 205, तो पहले हम 2 लिखते, ये फॉर्मेट हो जाता। फिर हमारा 2, जो कि हम आगे सीखेंगे, अब आगे वर्ड है। तो ये हो गया बैक। उसके बाद में अब 100 के बाद में हमारे 10 की लाइन बचती है। 100 के बाद में हमने 10 की लाइन, 2 लाइन बची हैं, 2 बच्चे, 2 बच्चा 05। तो ये 10 की लाइन में आ गए। तो उसके बाद हमने 10 ले लिया। अब हमारा लास्ट वर्ड बचा 5, तो ये 5 ले लिया। बैक सिर्फ ओ, बैक सिर्फ ओ। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे के लिए, अब थोड़ा बड़े और भी। तो अब हम 175 को इसी फॉर्मेट में बोलेंगे। ये 1 है, इसलिए पहले 100। उसके बाद में हमारा ये 2 लाइन, यानी 100 की लाइन है, 10 की लाइन, सॉरी 10 की लाइन। तो हमने ये क्या है, इसमें क्या है, अब ये फॉर्मेट आपको याद रखना चाहिए। 10 की लाइन है, लेकिन इसमें क्या है, 7 पहले आ गया है। तो पहले हम यदि 0 की जगह पर यदि 0 होगा तब तो हम 10 ही लेंगे। लेकिन यदि 0 के बाद में 1 है, 2 है, 3 है, तो पहले हम उसे लेंगे। तो हमने ले लिया 7 है, 7। ये 75 की लाइन का है, यानी 10 की लाइन का ये। तो फिर हम 10 ले लिया। उसके बाद में हमारा 5 बच्चा लास्ट का, तो 5 ले लिया। इसको क्या बोलेंगे हम, बैक चिल सिप ओ, बैक चिल सिप ओ, बैक चिल सिप ओ।
और नेक्स्ट अब 558 इसका हम फॉर्मेट समझते हैं। तो हमने जो उसमें क्या है, पहले 1 था इसलिए हमने 100 लिया, लेकिन इसमें क्या है अब 5 है, तो पहले हम 5 लेंगे उसके बाद में 100 लेंगे। इस फॉर्मेट को यदि आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आप 10,000 तक, 20,000 तक, चाहे जितने तक आप गिनती आराम से बोल सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप इस फॉर्मेट को नहीं समझ पाए तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। तो इस फॉर्मेट को आप 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। कोई कठिन नहीं है, ज़्यादा आसान है, बिल्कुल आसान है, बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो पहला हमारा 558 है, तो 5 ले लिया। फॉर्मेट को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया, अच्छी तरीके से लिखा है आपके लिए, ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। उसके बाद में हमारा ये 100 की लाइन का है, 50 500 तक, तो ये 100 ले लिया। उसके बाद में फिर हमारा 5 है, 5 यानी ये 100 की लाइन का हो गया, ये 100 हो गया। उसके बाद में हम क्या है 10 की लाइन में आ रहे हैं, तो 10 की लाइन में आने से पहले हमारा पहले 58 है तो 5 है। जैसे कि ये 100 की लाइन में आने से पहले 5 था ऐसे, तो उसी तरीके से अब 10 की लाइन में आने से पहले 58 है, यानी कि आगे 10 होता तो डायरेक्ट 10 हो जाता, लेकिन 58 है तो पहले 5 ले लिया। उसके बाद में 10 की लाइन का तो 110 ले लिया, सॉरी 10। उसके बाद में हमारा बचा 8, तो 8 ले लिया। अब इसे हम क्या बोलेंगे, तो आप सीख चुके ही हैं। O बैक O, O बैक O सिप फल, O बैक O सिप फल। मैंने देखा आपको तीन तीन तरीके से कोरियन में भी लिखा है, उसके साउंड्स भी लिखा है मैंने, ठीक है दोस्तों, और आपको पूरा फॉर्मेट भी लिखा है। इस तरीके से पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा आपको, ये मैं गारंटी है, आप देख लेना, ठीक है दोस्तों। अब इससे हम क्या है 100 की लाइन कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम 1000 की लाइन के कुछ अब एक ही ले लेते हैं। उसके बाद में यदि आपको और भी यदि चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको एक पीडीएफ, वैसे तो मैं पीडीएफ बनाऊंगा ही, लेकिन आप कमेंट कीजिए तो मैं बहुत जल्दी, थोड़ी जल्दी कर दूंगा उसके लिए। दोस्तों अब इसे समझते हैं। तो सबसे पहले यदि ये अब 8570 है, तो इसके लिए यदि ये 1000 होता, 1100 ऐसे ये होता 1155, तो हम सिर्फ ये 8 लिया है यहाँ पर, ये 8 उसकी जगह पर डायरेक्ट सिर्फ 1 के ही लेते, ना लेते दोस्तों 1 के, यानी कि 1000 ही लेते पहले। लेकिन हमारे 8 है, ये फॉर्मेट में अब तक समझाते आया हूँ, तो वही पहले 8 लेंगे। उसके बाद में हमने 100 ले लिया। थोड़ा ये कचरा सा हो गया तो मैं इसे हटा देता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा वेट करो, ठीक है दोस्तों, हो गया। तो उसके बाद क्या है, हमने 1 के ले लिया। उसके बाद हमारा अब ये 100 वाली लाइन में आ गया, 570 यानी 100 वाली लाइन में आ गया। उसके बाद 8 और 1000 का कंप्लीट हो गया 8 से, या उसके बाद 100 की लाइन में। तो पहले हमारा 500 की लाइन में आने से पहले तो 5 ले लिया। उसके बाद हमारा 100 हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा 10 की लाइन में आ गया, तो 10 की लाइन में आने से पहले हमारा 7 है क्योंकि 70 है, तो पहले हमने 7 लेना होगा, तो ये 7 ले लिया हमने। उसके बाद में 0 है, यदि 0 की जगह पर यदि 5 होता, 1 होता, तो पहले हम 10 लेने के बाद में फिर वो 5 1 लिखते, लेकिन सिर्फ 0 है इसीलिए हमने 10 लिख दिया। लेकिन 5 और होता या 1 होता तो उसके बाद में 10 के बाद में हम 5 या 1 जो भी होता उसे भी लिखते, ठीक है दोस्तों, उसे भी बोलते। अब इसे हम बोलेंगे, आप सुनते हैं। तो पहला हो गया हमारा 8 फल, फिर मेरा हो गया 1 के जो कि होता है चौन, ठीक है दोस्तों, 1000 चौन। उसके बाद में O 5, अब 100 बैक। उसके बाद में 7 चिल। उसके बाद 10 सिप। तो ये क्या हो गया, फल चौन O बैक चिल सिप, फल चौन O बैक चिल सिप, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इतना भी यार मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करो जल्दी से। और अगली वीडियो नेटिव कोरियन नंबर पर होगी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट वीडियो नेटिव कोरियन नंबर और साइन नंबर को कब यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे।
तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको वीडियो डालते समय ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक तो बिल्कुल भी करना मत भूलना, लाइक जरूर करना। और जो भी आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि हमसे कोई गलती हुई हो इस वीडियो में, या आपको लगे कि थोड़ा और अच्छे से समझाएं, कहीं भी ऐसा लगा हो कि यहाँ पर अच्छा नहीं समझाया गया है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम आगे के लिए और भी मेहनत कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।